हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। मैं अक्षय कुमार सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्लास 10th की निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी, जिसमें मैंने 2 लेक्चर ले लिया था और आपके सामने उसको वीडियो के माध्यम से YouTube पे डाल भी दिया था। आज यह मेरा लेक्चर जो होने वाला है, तीसरा लेक्चर होने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का। उन दोनों वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आपने उस पर अपनी बेहतर प्रतिक्रिया भी दी थी, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और आज के वीडियो में जो भी पढ़ाऊंगा यह आपके बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए देरी नहीं करते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है विभाजन पे। किस पे होने वाला है? विभाजन पे, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन। डिवीजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिवीजन। चलिए देखते हैं क्या है विभाजन। तो आज का टॉपिक विभाजन सूत्र। क्या? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। अच्छा, यह सेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? जैसा कि आप भी पढ़े होंगे और टीचर भी पढ़ाए होंगे कि 2 तरीके से, तो मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं। 2 तरीके से होता है। एक अंतः विभाजन होता है। क्या होता है? अंतः विभाजन होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है बाह्य विभाजन होता है। क्या होता है? बाह्य विभाजन होता है। बाह्य विभाजन होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली डिवीजन। अंतः विभाजन का नाम से ही सुन रहे होंगे, अंतः अंदर में, आंतरिक ना, इंटरनली अंदर में। यह कोई 2 पॉइंट होगा जिसके अंदर में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो उन दोनों को विभाजित कर रहा होगा, बांट रहा होगा। एक्सटर्नली डिवीजन बाहर की तरफ। कहां पे? बाहर की तरफ। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है हमारी, किस तरीके से इसमें पूछा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अंतः विभाजन की। किसकी बात करते हैं? अंतः विभाजन की बात करते हैं। लो यहां पे फिर लिख देते हैं, अंतः विभाजन। अब ये अंतः विभाजन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं कोई 2 पॉइंट है। क्या है? P और Q है। P और क्या है? Q है। कोई 2 पॉइंट है। P का निर्देशांक x1 है, y1 है। ठीक है। Q का निर्देशांक x2 है, y2 है। क्या है? y2 है। इन दोनों को एक रेखा मिलाती है और इस रेखा पर, इस लाइन पे कोई एक ऐसा पॉइंट A है जिसका निर्देशांक निकालना है, और उस निर्देशांक को हम ले लेते हैं क्या? x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। अच्छा, P और Q पूरा था जब यह A पॉइंट नहीं था। A आ गया तो P A एक डिस्टेंस बन गई, एक डिस्टेंस A Q बन गई। तो P A की जो डिस्टेंस है उसको लेट कर लेते हैं M। क्या लेट कर लेते हैं? M। और A Q की जो डिस्टेंस है उसको लेट कर लेते हैं क्या? N लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? N लेट कर लेते हैं। अब ध्यान रहे कि M जो है वो हमेशा दूसरे वाले परिवार से टकराता है, और जो N है वह हमेशा पहले वाले परिवार से टकराता है। कैसे टकराएगा? X निकालना। क्या निकालना? X निकालना। अगर X निकालना है तो X वाला ही टर्म चलेगा। X निकालना है तो X की ही सीरीज चलेगी, Y निकालना है तो Y की सीरीज चलेगी। चलिए, M x2 और n x1। जैसा कि मैंने कहा, m जो है दूसरे परिवार से टकराता है, जो n है वह पहले परिवार से टकराता है। ठीक है, ऐसे कर दिए। फिर दोनों को नीचे जो आपका डिस्टेंस था उसको लिख दिए। इंटरनली है, अंदर की तरफ है, तो प्लस का सीन चलेगा। किसका सीन चलेगा? प्लस का।
ये तो बात रही x की। अच्छा, अगर हमको y निकालना हो, क्या निकालना हो, y, तो कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, अगर y निकालना है तो y का सीरीज चलेगा, और x निकालना है तो x का सीरीज चलेगा। m जो है वो हमेशा दूसरे वाले परिवार से टकराता है, n जो है वो हमेशा पहले वाले परिवार से टकराता है। फिर उसके बाद दोनों के डिस्टेंस से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर। इंटरनली है तो यहाँ पे किसका सीन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। किसका सिंबल आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है। इंटरनली डिवीजन में, अंतः विभाजन में, आंतरिक विभाजन में केवल आपका इस तरीके का फार्मूला लगेगा। अब सर इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो देखो, आपको कोई 2 पॉइंट का निर्देशांक दे दिया जाएगा, m और n की वैल्यू दे दी जाएगी, पूछ लेगा x का वैल्यू निकालिए, y का निकालिए, तो हम इजिली इस फार्मूले से निकाल पाएंगे। अच्छा, आपको हो सकता है दे दे दोनों का निर्देशांक दे दे, p का भी दे दे, q का भी दे दे और a का भी दे दे। आपसे पूछ ले m और n का रेशियो बताइए। क्या बताइए? m और n का रेशियो बताइए। चलिए अभी इसका एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं बाह्य विभाजन की तरफ। कहाँ चलते हैं? बाह्य विभाजन। देखते हैं यहाँ क्या है, बाह्य विभाजन, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली डिवीजन बोलते हैं। जैसा कि इसमें मैंने 2 पॉइंट लिया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट लेते हैं। एक ले लेते हैं P ले लेते हैं, एक ले लेते हैं क्या, Q ले लेते हैं। एक्सटर्नली इसके बाहर कोई एक पॉइंट है A है, जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक, यहाँ एक लाइन थी P और Q। P का निर्देशांक था x1 था, y1 था। क्या था? x1 था, y1 था। Q का निर्देशांक क्या था? x2 था, y2 था। एक ऐसा पॉइंट आ गया जो इन दोनों को बाहर में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, जिसका निर्देशांक x हो गया, y हो गया। क्या हो गया? x हो गया, y हो गया। अच्छा, पी क्यू का जो डिस्टेंस है वह m है। क्या है? m है। और क्यू ए का डिस्टेंस जो है वह क्या है? n। अच्छा, नहीं आया समझ में, फिर से बताते हैं। चलो फिर से लिखते हैं। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, P से लेकर के कहां तक? A तक हम क्या ले लेते हैं? M ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? M ले लेते हैं। और Q से लेकर के A तक की जो डिस्टेंस है वह हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? N ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? N ले लेते हैं। चलो ये चीजें हमारी इतनी क्लियर हुई। क्या? ये चीजें हमारी क्लियर हुई। हाँ ठीक, अब इस पे एक फार्मूला लगाते हैं। क्या? इस तरीके का फार्मूला लगा। मैंने कहा m जो है वो हमेशा दूसरे वाले परिवार से टकराएगा, n जो है वो हमेशा कैसे टकराएगा? पहले वाले परिवार से टकराएगा। चलिए x निकालना है, तो x जब निकालना है तो x की सीरीज चलेगी। किसकी सीरीज चलेगी? x की सीरीज चलेगी। चाहे n हो चाहे m हो, हमेशा किसकी सीरीज चलेगी? x की चलेगी जब x निकालना होगा। ठीक है। अच्छा, m हमेशा दूसरे वाले परिवार से टकराता, इसलिए x2 हो गया। n हमेशा पहले वाले परिवार से टकराता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? x1 हो गया। अच्छा, बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन में किसका साइन लगेगा? माइनस का लगेगा। किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। ये तो बात रही x की, तो y निकालते हैं। क्या निकालते हैं? y निकालते हैं। चलिए y की बात करते हैं। मैंने कहा जब x चलेगा तो x की सीरीज आएगी, y चलेगा तो y की सीरीज आएगी, और mn जो उनके बीच डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, बाह्य विभाजन है तो माइनस का फार्मूला साइन लगेगा। किसका साइन लगेगा? माइनस का लगेगा। m हमेशा दूसरे परिवार से टकराता है, इसलिए यहाँ पे y2 हो गया। n हमेशा पहले परिवार से टकराता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? y1 हो गया। ठीक है। जैसे अंतः विभाजन में, इंटरनली डिवीजन में आया था फार्मूला, ठीक उसी तरीके से इसमें भी आ गया। बस फर्क इतना है कि अंतः विभाजन में प्लस आएगा और बाह्य विभाजन में क्या आएगा?
माइनस आएगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा एक चीज है, यहाँ पे m है और n है। क्या है? m है और n है। क्या है? m है और n है। m और n है। जब भी क्वेश्चन में रेशियो पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? रेशियो पूछ लेगा, तो हमेशा हम इस m और n को के रेशियो 1 की फॉर्म में लेट करेंगे। कैसे लेट करेंगे? के रेशियो 1 की फॉर्म में। m को के लेट कर लेंगे, n को क्या लेट कर लेंगे? 1 लेट कर लेंगे। m क्या है? धनात्मक संख्या है। n क्या है? धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। जब भी आपसे रेशियो पूछेगा क्वेश्चन में, तो हम वहां पे के रेशियो क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। m की वैल्यू के ले लेते हैं, n की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है आपका। कैसा कॉन्सेप्ट है? रेखाखंड का मध्य बिंदु। क्या है? रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक, इसको मिटाते हैं, इसको इरेज करते हैं, क्लियर करते हैं। आप अपने इस नोटबुक में इस सारे तथ्य को मेंशन करते रहिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए बात करते हैं रेखाखंड के मध्य बिंदु की। इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान से देखिएगा। रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, रेखाखंड का मध्य बिंदु। चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, यह क्या चीज है। जैसे मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, एक ले लिया ए ले लिया और एक क्या ले लिया? बी ले लिया। क्या ले लिया? एक ए ले लिया और एक क्या ले लिया? बी ले लिया। ए का निर्देशांक लेट कर लिया x1, y1 लेट कर लिया। बी का निर्देशांक लेट कर लिया x2 लेट कर लिया और क्या लेट कर लिया? y2 लेट कर लिया। इसका मध्य बिंदु, क्या? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब इसके मिड में। कहां पे? मिड में कोई एक पॉइंट क्या है? P, जिसके निर्देशांक को हमको निकालना, वही तो कह रहा है, मध्य बिंदु निकालना। इस P को निकालना। P पे भी x होगा और क्या होगा? y होगा। x होगा और क्या होगा? y होगा। क्योंकि जब यहाँ पे दो पॉइंट है, x है और y है, यहाँ पे भी जब x है और y है, तो यहाँ P पे भी x निकलेगा और क्या निकलेगा? y निकलेगा। ठीक है, x कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु बोला, जब मध्य बिंदु बोलेगा तो x की सीरीज, अभी मैंने पहले कहा कि जब x आएगा तो x की सीरीज चलेगा। क्या चलेगा? x की सीरीज चलेगा। और जब y आएगा तो किसकी सीरीज चलेगा? y की सीरीज चलेगी। चलेगी ना? अच्छा, x क्या है? 1 है। x क्या है? 2 है। y क्या है? 1 है। y क्या है? 2 है। मध्य बिंदु है। एवरेज जैसा फार्मूला लगता है, दोनों को ऐड कर देंगे। दो चीजें हैं तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मध्य बिंदु है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज जैसा फार्मूला लगता है। अच्छा, यह तो किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु हो गया, निकालने का फार्मूला हो गया। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कोई दो निर्देशांक दे देगा, ए का दे देगा, बी का दे देगा, बोलेगा मध्य बिंदु निकालिए, तो x वाले टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो x निकल जाएगा। y वाले टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, y निकल जाएगा ना। ये चीजें क्लियर हुई। अच्छा, आप चलते हैं यहीं पे त्रिभुज क्लियर कर लेते हैं। क्या क्लियर कर लेते हैं? त्रिभुज, ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। क्या लेट कर लेते हैं? ट्रायंगल देख लेते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, क्या इसमें क्या आएगा? त्रिभुज का क्या होता है? केंद्रक होता है। ऐसे आपका ट्रायंगल बनता है।
इस तरीके का आपका ट्रायंगल बनता है। इस पे मैं क्या लेट कर लिया, ए लेट कर लिया, इस पे क्या कर लिया, बी कर लिया, इस पे क्या कर लिया, सी कर लिया, ए को ले लिया x1, y1 ले लिया, क्या ले लिया, y1 ले लिया, इसको बी को क्या ले लिया, x2 ले लिया और क्या ले लिया, y2 ले लिया। ठीक, सी को क्या ले लिया, x3 ले लिया, y3 ले लिया। ठीक है, मध्य बिंदु बोला, इन सब का मध्य बिंदु मतलब ए का यहाँ, बी का यहाँ, सी का यहाँ। तो इस केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। इसका क्या निकालना है, केंद्रक का निर्देशांक। यह क्या है, सेंट्रॉइड है। क्या है, सेंट्रॉइड है। इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। इसका निर्देशांक निकालना कैसे निकलेगा, मैंने कहा कि जब इसका निर्देशांक क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं और क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। एक्स लेट कर लेते हैं और क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। जब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई आएगा। मैंने कहा जब एक्स चलेगा तो एक्स की सीरीज आएगी, जब y चलेगा तो y की सीरीज आएगी। x कितनी बार है, 1 है, 2 है, 3 है। x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया। मैंने कहा सबको आप ऐड करिए, सबको क्या करिए, ऐड करिए। जितने भी टर्म है 1 2 3 उनसे आप डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 जितने भी टर्म है आप उनसे डिवाइड कर दीजिए। यह भी किसका निकल गया, ट्रायंगल का क्या निकल गया, सेंट्रॉइड निकल गया, केंद्रक निकल गया। x निकालना होगा तो x के सभी टर्म को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। y निकालना होगा तो y के सभी टर्म को ऐड करके क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे दो टर्म था, x1 था, y1 था, तो x1 x2 करके 2 से डिवाइड किए थे। किससे डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड किए थे। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किए थे। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लेते हैं, आप एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और हमको इन सभी फार्मूलों को कैसे उस पे अप्लाई करना पड़ता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होगा, आप उसके लिए मत परेशान होइए, आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे दिखिएगा। आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं और सलूशन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसा कि पहला एग्जाम्पल लेता हूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसका है, विभाजन का है। किसका है, विभाजन का है। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं 4, -3, 4, -3, 4, -3 और 8, -5, 8, को जोड़ने वाले यह दो बिंदु हैं। इसको मैं लेट कर लिया A और इसको मैं लेट कर लिया क्या, B लेट कर लिया। इसको मैं लेट कर लिया A, इसको मैं लेट कर लिया क्या, B। कह रहा ये दो पॉइंट है, ये दो क्या है, पॉइंट है। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड, इनको जोड़ने वाले क्या, रेखाखंड। चलिए इसका निर्देशांक लिख देते हैं। A लिख दिए, B लिख दिए। A का क्या है 4, -3 है, B का क्या है 8, 5, लो लिख दी। कह रहा इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, आंतरिक मतलब इनके अंदर में, इनके कहा अंदर में, यहाँ पे कहीं पर डिवाइड कर रहा है, आंतरिक कर रहा है। क्या आंतरिक रूप से, 3:1, 3:1। पहले m आता है फिर n आता है। पहले 3 आया m की वैल्यू, फिर बाद में 1 आया तो n की वैल्यू। 3:1, 3:1
1 में क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा, विभाजित कर रहा है, तो इसका निर्देशांक निकालना। चलिए इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं X बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, Y बोल देते हैं। क्वेश्चन में कहा कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, A का निर्देशांक 4-3 है, B का निर्देशांक 8 और 5 है। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के रूप में आंतरिक विभाजन कर रहा, अंदर में विभाजन कर रहा, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। चलिए आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन हो रहा है, तो इसलिए आंतरिक विभाजन का क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। आंतरिक जब भी होगा तो हम प्लस लाएंगे, क्या लाएंगे, प्लस लाएंगे, और जब भी बाह्य होगा तो हम माइनस लाएंगे। चलिए x निकालते हैं, क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। मैं कहा कि x आएगा तो x के साथ x भी आएगा, y नहीं आएगा, और y के साथ क्या आएगा, y आएगा, y के साथ क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, m लिख दिए, n लिख दिए, हो गया। आंतरिक विभाजन था, इसलिए बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, m हमेशा दूसरे परिवार से टकराता है, n हमेशा पहले परिवार से टकराता, इसलिए mx2 हो गया, nx1 हो गया। चलिए लगाते हैं, n की वैल्यू क्या है, 3 है, m की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू क्या है, 1 है। m के जगह पे m की वैल्यू क्या, 3, m की वैल्यू क्या, 3। वेरिएबल के बीच में मल्टी का साइन होता है, x2 x1 y1 x2 y2 लिख देते हैं यहाँ पे, x1 y1 x2 y2। ठीक, x1 क्या है, 4 है, और y1 क्या है, -3 है, x2 क्या है, 8 है, y2 क्या है, 5। लिख दिया, इतना डाटा हमारा दिया गया है। m की भी वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू क्या है, 3 है, n की वैल्यू क्या है, 1 है। ये हमारा क्वेश्चन में इतना डाटा दिया गया है, जो कि मैं आपको अलग करके क्वेश्चन से लिख दिया। ठीक, चलिए x2 की वैल्यू क्या है, 8 है, लो लिख दिए, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। n की वैल्यू क्या है, 1 है, x1 की वैल्यू क्या है, 4 है, लो यहाँ पे 4 भी लिख दिए। m प्लस n, m की वैल्यू 3 और प्लस क्या, 1। ठीक, 3 8 जा 24 और 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 और 3 1 4, 3 1 4, इधर क्या आ गया, 28 आ गया, और क्या आ गया, 4 आ गया, 4 7 जा 28। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 7। चलिए y निकाल लेते हैं, y के साथ y आएगा, m हमेशा दूसरे से टकराता, इसलिए यहाँ पे y2 लिख दिए। n हमेशा पहले से टकराता है, इसलिए यहाँ पे y1 लिख दिए, m लिख दिए, n लिख दिए। आंतरिक विभाजन था तो प्लस का फार्मूला लगा दिए, प्लस का साइन लगा दिए। m की वैल्यू 3 रख दिए, y2 की वैल्यू 5 रख दिए, चलो y2 रख दिए, प्लस n की वैल्यू 1 रख दिए, y1 कहाँ है, इधर है, -3, y1 -3 रख दिए। आगे चलते हैं, m की वैल्यू 3 हो गया, n की वैल्यू 1 हो गया। ठीक, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 3 जा 3, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, अपोजिट है तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, 3 1 4 हो गया, 15 में से 3 गया, आपका 12 आ गया, 12 से 12 को 4 से डिवाइड करना है, क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 3। x का भी निकल गया, y का भी निकल गया, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः x, y
का निर्देशांक x, y का निर्देशांक, या तो x, y हटा करके x, y का पॉइंट लिख दीजिए, क्या है, p है। अतः p का निर्देशांक x पहले लिखा जाता है तो 7 हो गया, y बाद में लिखा जाता है तो y क्या हो गया, 3 है, का निर्देशांक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह भी क्लियर करते हैं कि किस तरीके से वह लगेगा और आप उसको लगा पाएंगे। मिटा दें, ठीक, चलो मिटाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी आपके स्क्रीन पे शो होगा, आप उसको देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि इसमें आपसे मध्य बिंदु पूछ लिया, मध्य बिंदु मतलब एक आंतरिक पॉइंट था, आंतरिक विभाजन कर रहा था, तो उसका निर्देशांक पूछ लिया। अब इसमें क्या पूछेगा, रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चलिए देख, कह रहा बिंदु 4, 4, -4, 6, एक बिंदु है -4, 6, बिंदुओं ए, कोई एक पॉइंट क्या है, ए है, जिसका निर्देशांक कह रहा है क्या, -6 और क्या कह रहा है, 10 कह रहा है। फिर आगे और बी, एक दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, एक दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, जिसका निर्देशांक बात कर रहा है 3, -8, क्या बात कर रहा है, 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इसको जोड़ने वाले, इसको क्या करने वाले, जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, पूछ रहा है। इसको विभाजित करता किस में, किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे ना तो इंटरनली बोला ना तो एक्सटर्नली बोला, तो हम इंटरनली ही लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, इंटरनली ही लेके चलते हैं। सर अब यह क्या है, यह क्या है, इसका, इस पॉइंट का निर्देशांक है, किसका, इसका। कह रहा है यह पॉइंट जो है, इस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस P का निर्देशांक क्या दिया है, -4 और क्या दिया है, 6 दिया है। मान लेते हैं यह क्या है, M है और यह क्या है, N है। जब मैंने कहा था, अभी पीछे बताया था कि जब आपको रेशियो पूछे तो M की वैल्यू मानना है क्या, K मानना है, क्या मानना है, K मानना है। माना M = K और N = क्या लेट करना है, 1, N = क्या लेट करना है, 1। कोई भी क्वेश्चन आए, यदि आपसे रेशियो पूछ रहा है तो M की वैल्यू आप K लेट करेंगे और N की वैल्यू क्या लेट करेंगे, 1 लेट करेंगे। चलिए बात करते हैं अब कैसे लगेगा। आपके सामने सारा चीज यहाँ पे क्या है, क्लियर है, सारा चीज क्या है, क्लियर है। एक एक करके हम लिख देते हैं। x1 -6 है, x1 क्या है, -6 है, इसको लिख दिए। y1 क्या है, 10 है, लिख दिए ना। अच्छा, x2 क्या है, 3 है, x2 क्या है, 3 है, इसको भी लिख दिए। y2 क्या है आपका, -8 है। अच्छा, आगे x क्या है यहाँ पे, -4 है। y क्या है यहाँ पे, y क्या है 6 है। m क्या है यहाँ पे, m k है और n क्या है यहाँ पे, 1 है। सारी चीजें आपको क्वेश्चन से अलग करके यहाँ पे हम दिखा दें, बस इसी का एप्लीकेशन लगाना है कि क्या चीज कहाँ पे पुट करना है, कैसे पुट करना है, ताकि हमारा आसानी से रेशियो क्या हो जाए, मिल जाए, रेशियो क्या हो जाए, मिल जाए। चलिए बात करते हैं ना। इंटरनली हम लिए हैं तो इंटरनली का फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, इंटरनली लगेगा।
अंतः विभाजन। क्या? अंतः विभाजन। चलिए, अंतः विभाजन के द्वारा, अंतः विभाजन के द्वारा। अब अंतः विभाजन कहता क्या है? x इज इक्वल टू यम x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n ना। ठीक, चलिए x की वैल्यू रखिए -4 लो, रख दिए। आगे चलते हैं, m की वैल्यू, m क्या है? k है। m क्या है? k है, रख दिए। x2 क्या है? 3 है, 3 रख दिए। क्या कर दिए? 3 रख दिए। लो, प्लस n क्या है? n क्या है? 1 है, 1 लगा दिए। x1 क्या है? -6 है, -6 लिख दिए। m क्या है? k है, k लिख दिए। n क्या है? 1 है, 1 लिख दिए। चल, अब क्रॉस मल्टी करते हैं। इस 4 के पास k प्लस 1 जाएगा। क्या जाएगा? k प्लस 1 जाएगा। बाकी इधर 3k, k में जब 3 से मल्टी होगा तो 3k हो जाएगा। 1 का 6 से मल्टी करेंगे तो 1 6 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस है, माइनस है, क्या बन जाएगा? माइनस। 4 का k से मल्टी होगा तो 4k हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 बन जा क्या? 4। ठीक है, k को एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ कर लो ना। ठीक, इसको इधर बुला लेते हैं। यहाँ पहले से ही -4 है, 6 इधर जाएगा, माइनस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3k है, किसको बुला रहे हैं? k को। k इधर माइनस में, इधर किस में है? माइनस में है, तो यहाँ आएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। k की वैल्यू, अच्छा k की वैल्यू निकालना है। 7 इधर मल्टी में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 2/7 आ गया। क्या आ गया? 2/7। उसने पूछा था रेशियो। क्या पूछा था? रेशियो पूछा था। क्या पूछा था? रेशियो। अतः अनुपात इज इक्वल टू, अनुपात क्या? अनुपात इज इक्वल टू k रेशियो 1। k रेशियो 1। मैंने कहा कि m को k मानना है, n को क्या मानना? 1। अनुपात यही था, k रेशियो 1। k की वैल्यू क्या आई? 2 अपान क्या आई? 7 आई। रेशियो 1 क्या आया? 1 आया। इसको फ्रैक्शन में नहीं करना, इसको हटा देना। इसको क्या कर देना है? फ्रैक्शन को हटा देना। और आप जब फ्रैक्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 से मल्टी करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से मल्टी कर देंगे। जब इसमें मल्टी करेंगे, 2/7 में मल्टी करेंगे, 2/7 मल्टी 7 तो a हो जाएगा। और जब 1 में मल्टी करेंगे तो 1 मल्टी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 2 बचेगा, और 1 7 जा 7, तो रेशियो क्या आ गया? 2:7 आ गया। 2 क्या आ गया? 7 आ गया। आई होप आपको यहाँ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यदि k और 1 ना ले क्या लग सकता? हाँ, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो यहाँ पे m/n आ जाएगा। m की वैल्यू 2 हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। वही लास्ट में हमारा निकल जाएगा। आप k भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, अगर ना लेना चाहें तो m और n भी ले सकते हैं। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। किसकी? एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे शो होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और मैं यहाँ बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूंगा ना। चलिए ठीक है, देखते हैं कि अगला
एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, आपके स्क्रीन पे शो होगा, आपके स्क्रीन पे शो होगा ना। बताते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे शो होगा। क्या कह रहा है कि रेखाखंड 3x प्लस वाई माइनस 9, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। एक रेखाखंड है क्या 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। बिंदुओं 1,3, बिंदुओं 1,3, 1,3, 1,3 और 2,7, 2, क्या 7, 2,7 को जोड़ने वाली, लो जोड़ दिए, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिए जोड़ दिए। जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है। अभी तक आपको यहाँ पॉइंट दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे दिया रेखा एक समीकरण दे दिया। ना तो आंतरिक बोला ना तो बाह्य बोला, मान लेते हैं हम आंतरिक विभाजन। क्या मान लेते हैं आंतरिक। यह रेखा है जो ए को और बी को विभाजित कर रही है, जिसका समीकरण दिया गया है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू क्या दिया गया 0 दिया गया। यह आपका क्या है समीकरण है। अभी तक यहाँ पॉइंट मिल रहा था, अब आपको समीकरण मिल गया। इस तरीके से आपको इसमें पुट करना है। क्या करना है पुट करना है। यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, मैंने कहा पहले वाले में m होता है, क्या होता है m, दूसरे वाले में क्या होता है n होता है, दूसरे वाले में क्या होता है n होता है, क्या होता है n। मैं कहा कि इस पॉइंट का कोई भी निर्देशांक नहीं पता है, कोई भी निर्देशांक नहीं पता है। जब भी m भी ना पता हो n भी ना पता हो तो हम m को k मान लेते हैं और n को क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं ना। चलिए यहाँ से x निकालते हैं y निकालते हैं। क्या निकालते हैं x निकालते हैं y निकालते हैं। ठीक, x इक्वल टू क्या होता है m x2 होता है प्लस n x1 होता है अपान m प्लस क्या होता है n होता है। m प्लस क्या होता है n होता है ना। ठीक है, चलिए x की वैल्यू निकालना है हमको। क्या निकालना है x की वैल्यू निकाल। m को क्या लेट कर लिए k लेट कर लिए। अच्छा x2 क्या है 2 है, ठीक है इसको लिख दिए प्लस n क्या है 1 है, n क्या है 1 है, x1 क्या है 1 है, x1 क्या है 1 है, इसको लिख दिए। m को क्या बोलते हैं k और n को क्या बोले हैं 1 बोले हैं। क्या बोले हैं 1 बोले, लिख दिए। तो 2 का k में मल्टी होगा तो 2k हो जाएगा प्लस 1 का 1 में मल्टी होगा तो 1 हो जाएगा। k प्लस 1, k प्लस क्या 1। ठीक इसी प्रकार से हम y निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या निकालते हैं y निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या निकालते हैं y निकालते हैं। चलो y चलेगा तो y की सीरीज आएगी, x चलेगा तो x की सीरीज आएगी, m हमेशा दूसरे परिवार से टकराएगा, n हमेशा पहले परिवार से टकराएगा। m क्या है k है, k लिख लिए। y2 क्या है 7 है, 7 लिख दिए प्लस है प्लस। n क्या है 1 है, 1 लगा दिए। y1 क्या है 3 है, 3 लगा दिए। m क्या है k, n क्या है 1 तो लिख दिए k प्लस 1। 7 का k से मल्टी होगा तो 7k होगा प्लस 3 का 1 से मल्टी होगा 3 होगा। नीचे क्या हो गया k प्लस 1, k प्लस 1। अच्छा, इन दोनों पॉइंट को यह जो रेखा है रेखा का समीकरण इसको विभाजित कर रहा है।
तो इसका मतलब इसमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखें, y की वैल्यू रखें, तो इसको पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए लगाते हैं, आप यहाँ पे लगाते हैं, किस तरीके से लगेगा। x ऊपर ज्यादा चला जा रहा है क्या? नहीं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। x और y का मान समीकरण में रखने पर, अनुपात पूछा था तो अभी जब रखोगे आप वैल्यू तो अनुपात निकल जाए। समीकरण क्या है? 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू क्या? 0। इक्वल टू क्या? 0। चलो वैल्यू रखते हैं इधर। x की वैल्यू क्या है? 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपान k प्लस 1, लो रख दी। y की वैल्यू क्या है? 7k प्लस 3 अपान k प्लस 1। अच्छा, यहाँ 9 है, माइनस में उधर कर दें तो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। यहाँ भी डिनोमिनेटर k प्लस 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर k प्लस 1 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम एक बार लिख देते हैं। उसको हम कितनी बार लिख देते हैं? एक बार नीचे लिख देते हैं। अच्छा, ऊपर वाले वैल्यू को अपनी जगह पे 3 2 जा 6 के, 3 2 जा 6 के प्लस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आगे क्या था? प्लस लगा दिए। 7 के प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 9 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, k प्लस 1 यहाँ है, उधर कर देंगे तो k प्लस 1 वहां चला जाएगा। इधर डिवाइड में 9 की तरफ किस में हो जाएगा? मल्टी में हो जाएगा ना। 6 के 7 के ऐड करोगे 13 के आ जाएगा। कितना के आ जाएगा? 13 के आ जाएगा। 3 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इक्वल टू k इधर डिवाइड में है, k प्लस 1 इधर जाएगा मल्टी में हो जाएगा, तो 9 का k में मल्टी होगा तो 9k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9k हो जाएगा। 9 का 1 में मल्टी होगा तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। k को एक तरफ कर लो, k को एक तरफ कर लो, इधर प्लस में है, यहाँ आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और नंबर को एक तरफ, इधर प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। 13 में से 9 जाएगा तो 4k बचेगा। 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 3। हमको यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी 3 अपान 4। क्या निकल जाएगी? 4 निकल जाएगी। अतः अनुपात इज इक्वल टू, हम अनुपात क्या लेट किए थे? m अनुपात n लेट किए थे। m की वैल्यू क्या थी? k थी। n की वैल्यू क्या थी? 1 थी। क्या थी? 1 थी। k की जगह पे k की वैल्यू रखो 3 अपान 4 और क्या हो जाएगा? 1। तो ये 4 हटाएंगे, 4 1 के पास चला जाएगा तो बन जाएगा 3 रेशियो क्या बन जाएगा? 4। 3 रेशियो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। देखो 2 पॉइंट दिया था, इन दोनों पॉइंट को एक रेखा थी जो समीकरण के रूप में डिवाइड कर रही थी ना। इस पॉइंट का जब डिवाइड करेगी तो कहीं ना कहीं काटेगी, तो इसका जो निर्देशांक है वह क्या है? x है और क्या है? y है। क्या है? y है। कह रहा है जब यह काटी तो यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस इधर बनेगा, कोई एक डिस्टेंस इधर बनेगा, तो इन दोनों का अनुपात बताना। जब अनुपात बताना हो तो हम k रेशियो 1 लेते हैं। सबसे पहले x निकाले इंटरनली डिवीजन से, फिर y निकाले इंटरनली डिवीजन से। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। जब यह लाइन इन दोनों पॉइंट को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों से जो x निकलेगा और y निकलेगा,
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसलिए x का निर्देशांक रख दिए, y का रख दिए, x की वैल्यू रख दिए, y की वैल्यू रख दिए, तो k की वैल्यू निकल गई। तो यहां से अनुपात हम क्या था? m था। m को k माने थे, n को क्या माने थे? y माने थे। m की वैल्यू, k की वैल्यू 3/4 आ गई, तो यहां से अनुपात क्या निकल गया? 3:4 मिल गया। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं, एक टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। किसका है? ट्रायंगल का है। किसका है? ट्रायंगल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका यह निर्देशांक ज्यामिति का क्या है? लास्ट टॉपिक है। और यह टॉपिक समाप्त होते ही आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्षेत्रफल का। किसका बात कर लेते हैं? क्षेत्रफल। किसका? ट्रायंगल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या? क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल क्या करते हैं? बनाते हैं। लो, बना दिए। जब ट्रायंगल बन गया, ट्राई एंगल, 3 एंगल, तो 3 पॉइंट भी हो जाएंगे, 3 बिंदु भी हो जाएंगे। और निर्देशांक पढ़ रहे हैं तो इसका भी कोई एक निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, इसका भी निर्देशांक हो जाएगा, लिख दिए। इसका भी निर्देशांक हो जाएगा, लिख दिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2। 1 क्या? 2 x1 y2 माइनस y3 नहीं आया समझ में? ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लो, यहाँ पे हम लिख लिए x, क्या लिख लिए? x1 लिख लिए। यहाँ पे लिख लिए x2 लिख लिए। यहाँ पे क्या लिख लिए? x3 लिख लिए। लिख लिए? ठीक है। यहाँ अंदर में हम लिख दिए क्या? इधर y1 लिख दिए। यहाँ पे क्या लिख दिए? y2 लिख दिए। यहाँ पे क्या लिख दिए? y3 लिख दिए। लिख दिए। अच्छा, जब x1 लेंगे, x का टर्म ले लिए, 1 ले लिए। क्या ले लिए? 1। क्या ले लिए? 1 ले लिए। तो इसके सामने जो है y2 y3 आ जाएगा। ठीक, प्लस x2 ले लिए। तो x2 के सामने कहाँ है? x2 इधर है, तो x2 हट जाएगा। जो लिए हो वो हटेगा, बाकी जो बचेगा उसको ले लेंगे। y3 माइनस y1 ले लिए, प्लस x3। तो क्या ले लेंगे? x3 कहाँ है? यहाँ पे। 3 वाला टर्म हट जाएगा, बचेगा क्या? 2 बचेगा, 1 बचेगा। तो y1 माइनस y2। यह आपके ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला हो गया। x1 y का टर्म माइनस होगा, y का टर्म माइनस होगा, y का टर्म माइनस होगा, और x का टर्म ऐड हो जाएगा। x का टर्म क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अच्छा, एक शॉर्टकट इसका बताते हैं। क्या बताते हैं? शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट बताते हैं, जिसमें आपसे चाहे ट्रायंगल पूछे, चाहे क्वाड्रिलेटरल पूछे, चाहे त्रिभुज पूछे, चाहे चतुर्भुज पूछे, आप इजीली लगा पाएंगे। जो निर्देशांक दिया है उस निर्देशांक को आप क्या करिए? लिखिए। उस निर्देशांक को क्या करिए? आप लिख दीजिए। x1 y1, x2 y2 आप लिख दीजिए, x3 y3 आप लिख दीजिए। फिर पहले वाले को आप दोहरा दीजिए, दोबारा लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? दोबारा लिख दीजिए। लो, लिख दिए। अब इससे कैसे लगाएंगे एरिया का फार्मूला? हमेशा हम राइट से आएंगे। इन दोनों का मल्टी कर दो, इन दोनों का मल्टी करके सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। लो, यही लिखते हैं बगल में।
ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 y1 x2 का मल्टी कर दो x1 y2 का मल्टी करके सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दी। ठीक है। प्लस क्या? प्लस फिर इसका y2 x3 का मल्टी कर दो y2 x3 का मल्टी कर दो माइनस x2 y3 का मल्टी कर दो x2 y3 का मल्टी कर दो। अभी जब क्वेश्चन बताएंगे बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आगे चलते हैं। आगे प्लस इसका y3 x1 का मल्टी कर दो y3 x1 का मल्टी कर दो और y3 x3 y1 का मल्टी कर दो x3 y1 का मल्टी कर दो और दोनों सब इस तरीके का बन जाएगा ना। अच्छा, एक कंडीशन इसमें आती है संरेख की। किसकी आती है? संरेख की। यदि तीनों पॉइंट जो हो वह संरेख हो। क्या हो? संरेख की स्थिति आती है। जब संरेख की स्थिति आए तो वहां पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है वह किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। चलिए इस पे एक क्या लेते हैं? क्वेश्चन लेते हैं। एक क्या लेते हैं? क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होगा। आप क्वेश्चन पढ़िएगा और देखिएगा फार्मूला लगाने पर कितने आसानी से आ जाता है। दोनों तरीका बताएंगे, जो आपके बुक में फार्मूला है उससे भी बताएंगे और जो मैंने शॉर्टकट बताया उससे भी बताऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। एक क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है। लो ट्रायंगल बना लिए। क्या कर लिए? ट्रायंगल बना लिए। इसका नाम दे दिए, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए। जो ए का निर्देशांक है वह 5, 2 है और जो बी का निर्देशांक है वह 4 और क्या है? 7 है और जो सी का निर्देशांक है वह 7 और क्या है? -4 है। 7 है और -4 है। इससे बने इन तीनों पॉइंट से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। एरिया निकालना। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला होता क्या है ट्रायंगल के? 1/2 x1 अगर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा? 3 आएगा। माइनस कर दिए। अगर हम 2 ले लिए तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अगर हम x को 3 मान लिए तो 1 आएगा और क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब यदि अगर बाहर जो नंबर लिए हो अंदर में वो चीज नहीं आएगा तो यहां से लिख देते हैं x1 लिख देते हैं 5 लिख दिए, x2 4 लिख दिए, x2 क्या लिख दिए? 4, x3 क्या लिख दिए? 7 लिख दिए। आगे चलते हैं। y1 लिखते हैं। y1 क्या है? 2 है, 2 लिख दिए। y2 क्या है? 7 लिख दिए। y3 क्या है? -4। ठीक। अब इसी वैल्यू को रखो, आसानी से आंसर आ जाएगा। 1/2 x1 कितना है? 5 लो। y2 7 माइनस y3 क्या है? -4। पहले से माइनस, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। प्लस x2 क्या है? 4 है। y3 कहाँ है? इधर -4, y3 -4, y1 क्या? 2 प्लस x3 7, y1 2 माइनस था माइनस, y2 7 लो लगा दिए। ठीक है। आगे चलते 1/2
2, 7 4, 7 क्या 4, 11, 11 का 5 से मल्टी होगा 55 आ जाएगा, प्लस 4 और 2 सेम साइन में है 6, और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस 7 था, 2 में से 7 गया तो -5, -5, 5 का मल्टी हुआ 35, अभी मैंने कहा कि -5 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी को सॉल्व करो, इज इक्वल टू 1/2, 1/2, 55 में से 24, 5 में से 4 गया कितना बचा 1 बचा, 5 में से 2 गया कितना बचा 3 बचा, माइनस क्या माइनस 35, माइनस क्या 35, मॉड लगा है, क्या लगा है मॉड, क्या लगा है मॉड लगा है, क्या लगा है मॉड लगा है, तो मॉड की वजह से हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ पे माइनस आएगा, आप लगाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 में से 35 तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। मॉड लगे होने की वजह से जो वैल्यू माइनस में होती है वह प्लस बन जाती है और हमारा आंसर आ जाता है 2 वर्ग इकाई, क्या आ जाएगा 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, हमारा यह क्या है आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए ये तो आपके फार्मूले से रहा, शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं शॉर्टकट की बात कर लेते हैं कि उससे कैसे लगेगा, उससे कैसे लगेगा आपका, ठीक है देखते हैं। आपका यही लास्ट टॉपिक, ठीक, चल कहाँ लिखें किधर लिखें, इधर लिख देते हैं ना, x1 5, y1 2, x2 4, y2 7, x3 7, y3 4, फिर मैंने कहा कि ऊपर वाले को फिर से एक बार आप लिख दीजिए, लिख दिए मॉड लगा दीजिए, तो लगा दिए ना, ठीक। अब यहाँ पे एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आप लिखिए, 1/2 आप लिख दीजिए, मॉड लगा दीजिए, लगा दिए, ठीक। राइट से सॉल्व करते आओ, 2 का 4 से मल्टी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का 4 से मल्टी 8, 5 का 7 से मल्टी 35, 5 का 7 से मल्टी 35, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, चल प्लस लगाओ, फिर आ जाओ इधर 7 का 7 से मल्टी 49 लिख दिए, 4 का 4 से मल्टी 16 माइनस लगा के ब्रैकेट लगा, आगे प्लस 4 का 5 से मल्टी 20, क्या 20 कहीं माइनस में होगा, y3 ये देखो y3 क्या है माइनस, कहाँ इधर हाँ ए -4 क्या है -4, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, माइनस है, माइनस होने की वजह से यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। आगे चलते हैं 4 5 जा 20, माइनस में क्या आ जाएगा 20, 7 2 जा 14, दोनों का माइनस कर दो, इस तरीके लगा, सब सॉल्व हो गया, सब क्या हो गया सॉल्व हो गया इस तरीके। चलो आगे चलते हैं 1/2, 1/2, इन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा -35 में से 8 जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27, इन दोनों को ऐड करेंगे 49, मान लेते हैं 50, इसमें एक बढ़ा देते हैं इसमें एक घटा देते हैं, यहाँ 50 हो गया यहाँ 15 हो गया, तो हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा 65, माइनस माइनस और प्लस बन जाएगा क्या माइनस, 20 में 14 ऐड होगा बन जाएगा क्या 34 बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें, ठीक है, -27 -34, दोनों सेम साइन है तो दोनों ऐड कर दो, दोनों सेम साइन है क्या कर दो ऐड कर दो। चलो लेकिन क्या लगेगा माइनस लगेगा, बड़ी वैल्यू का साइन, 7 में 4 ऐड होगा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 2 में 3 ऐड होगा
5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 65। 65 में से 61 जाएगा, 65 में से 61 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 बचेगा। 1/2 मॉड को हटाएंगे, मल्टी का साइन लग जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से इसमें आंसर आ गया हमारा, 2 वर्ग इकाई। आप चाहे ओ फार्मूला लगाओ चाहे ए वाला लगाओ, दोनों एक ही तरीके से है। आई होप आपको निर्देशांक ज्यामिति का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, तीनों वीडियो एक बार देखिएगा, फिर निर्देशांक ज्यामिति आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। यदि देखने के बाद भी, वीडियो देखने के बाद भी आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट में अपना कमेंट दीजिएगा, मैं उस पर एक पुनः लेक्चर बना दूंगा। जैसा भी आपका कमेंट रहेगा उस कमेंट को देखते हुए उस पर एक वीडियो बन जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने की शैली अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंटी दिखा दीजिए, वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के तक हमारा वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।